तीसरे पहर का समय था। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था और सामने से संध्या फुर्ती के साथ पांव बढ़ाए चली जाती थी। शर्मा महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। सिलबट्टे से भंग रगड़ी जा रही थी। मिर्च मसाला साफ हो रहा था। बादाम इलायची के छिलके उतारे जाते थे। नागपुरी नारंगियां छील कर रस निकाला जाता था। इतने में देखा कि बादल उमड़ पड़े हैं। चीलें नीचे उतर रही हैं। तबीयत बुरबुरा उठी। इधर भंग उधर घटा, बाहर में बाहर। इतने में वायु का वेग बढ़ा। चीलें अदृश्य हुई। अंधेरा छाया और बूंदें गिरने लगी। साथ ही तड़तड़ धड़धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं। ओले थमे, कुछ वर्षा हुई। बूटी तैयार हुई। बम भोला कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो ने बंगदेश के भूतपूर्व छोटे लाट उडबर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिव शंभू शर्मा के बरामदे की छत के ऊपर बूंदें गिरती थी और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर। भंग छानकर महाराज जी खटिया पर लंबी तानी। कुछ काल सुषुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। अचानक धड़ धड़ तड़तड़ के शब्द ने कानों में प्रवेश किया। आंख मलते उठे। वायु के झोंकों से किवाड़ पुरजे पुरजे हुआ चाहते थे। बरामदे की टीनों पर तड़ातड़ के साथ उनाका भी होता था, ठनाका भी होता था। एक दरवाजे के किवाड़ खोलकर बाहर की ओर झांका तो हवा के झोंकों ने 10-20 बूंदे और 4-2 ओलों से शर्मा जी के श्रीमुख का अभिषेक किया। कमरे के भीतर भी ओलों की एक बौछार पहुंची। फुर्ती से किवाड़ बंद किए, तथापि एक शीशा चूर हुआ। समझ में आ गया कि ओलों की बौछार चल रही है। इतने में ठन ठन करके 10 बजे। शर्मा जी फिर चारपाई पर लंबायमान हुए। कान टीन ओलों के सम्मिलन की ठनाठन का मधुर शब्द सुनने लगा। आंखें बंद, हाथ पांव मुख में, पर विचार के घोड़े को विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशे में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाट फुर्ती से अपनी कोठी में घुस गए होंगे। दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे, पर वह चीलें कहाँ गई होंगी? ओलों से उनके बाजू कैसे बचे होंगे? जो पक्षी इस समय अपने अंडे बच्चों समेत पेड़ों पर पत्तों की आड़ में हैं या घोंसलों में छिपे हुए हैं, उन पर क्या गुजरी होगी? ज़रूर झड़े हुए फलों के ढेर में कल सवेरे इन बदनसीबों के टूटे अंडे, मरे बच्चे और इनके भीगे सिसकते शरीर पड़े मिलेंगे। हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर यह नहीं जानता कि इस अभ्रस्पर्शी अट्टालिकाओं से परपूरित महानगर में सहस्रों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं रखते। इस समय सैकड़ों अट्टालिकाएं शून्य पड़ी हैं। उनमें सहस्रों मनुष्य सो सकते हैं, पर उनके ताले लगे हैं और सहस्रों में केवल 2-4 आदमी रहते हैं। अहो, तिस पर भी इस देश की मिट्टी से बने हुए सहस्रों अभागे सड़कों के किनारे इधर उधर की सड़ी गीली भूमि में पड़े रहते हैं। मैले चिथड़े लपेटे वायु वर्षा और ओलों का सामना करते हैं। सवेरे इनमें से कितनों ही की लाशें जहाँ तहाँ पड़ी मिलेंगी। तू इस चारपाई पर मुझे उड़ा रहा है। आन की आन में विचार बदला, नशा उड़ा, हृदय पर दुर्बलता आई। भारत, तेरी वर्तमान दशा में हर्ष को अधिक देर स्थिरता कहाँ? कभी कोई हर्ष सूचक बात 10-20 पलक के लिए चित्त को प्रसन्न कर जाए तो बहुत दूर बहुत समझना चाहिए। प्यारी भंग, तेरी कृपा से कभी कभी कुछ काल के लिए चिंता दूर हो जाती है। इसी से तेरा सहयोग अच्छा समझा है, नहीं तो यह अधबूढ़ा भंगड़ क्या सुख का भूखा है? घावों से चूर जैसे नींद में पड़कर अपने कष्ट भूल जाता है अथवा स्वप्न में अपने को स्वस्थ देखता है। तुझे पीकर शिव शंभू भी उसी प्रकार कभी कभी अपने कष्टों को भूल जाता है। चिंता स्रोत दूसरी ओर फिरा। विचार आया कि काल अनंत है। जो बात इस समय है वह सदा ना रहेगी। इससे एक समय अच्छा भी आ सकता है।
जो बात आज 8-8 आंसू रुलाती है, वही किसी दिन बड़ा आनंद उत्पन्न कर सकती है। चारों ओर घोर अंधकार वर्षा होती है, बिजली कांपती है, घन गरजते हैं, यमुना उताल तरंगों से बह रही है। ऐसे समय में एक दृढ़ पुरुष एक सद्यजात शिशु को गोद में लिए मथुरा के कारागार से निकला। शिशु की माता शिशु के उत्पन्न होने के हर्ष को भूलकर दुख से विह्वल होकर चुपके चुपके आंसू गिराती थी। पुकार कर रो भी नहीं सकती थी। बालक उसने उस पुरुष को अर्पण किया और कलेजे पर हाथ रखकर बैठ गई। सुध आने के समय उसने कारागार में ही आयु बिताई। उसके कितने ही बालक वहां उत्पन्न हुए, वहीं आंखों के सामने मारे गए। ये अंतिम बालक है। कड़ा कारागार, विकट पहरा, इस बालक को वह किस प्रकार बचाना चाहती है। इसी से इस बालक को उसने पिता की गोद में दिया, वह उसको किसी निरापद स्थान पर पहुंचा आवे। वह कोई और नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण। उसी को इस कठिन दशा में, इस भयानक काली रात में वह गोकुल पहुंचाने जाते हैं। कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपदों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। वसुदेव सब कष्टों को सहकर यमुना पार करके भीगते हुए उस बालक को गोकुल पहुंचाकर उसी रात कारागार में लौट आए। वही बालक आगे कृष्ण हुआ, ब्रज का प्यारा हुआ, माँ बाप की आंखों का तारा हुआ और यदुकुल मुकुट हुआ। उस समय की राजनीति का अधिष्ठाता हुआ। जिधर वह हुआ उधर विजय हुई, जिसके विरुद्ध हुआ उसकी पराजय हुई। वही हिंदुओं का सर्व प्रधान अवतार हुआ, शिव शंभु शर्मा का इष्टदेव, स्वामी और सर्वस्व। वह कारागार भारत संतान के लिए तीर्थ हुआ, वहाँ की धूल मस्तक पर चढ़ाने के योग्य है। बर जमीने की निशाने कफे पाए वो वद, सालहा सिज दए साहिब नजरा ख्वाहद बूंद। अर्थात जिस भूमि पर तेरा पद चिन्ह है, दृष्टि वाले सैकड़ों वर्ष तक उस पर अपना मस्तक टेकेंगे। तब तो जेल बुरी जगह नहीं है। पंजाबी के स्वामी और संपादक को जेल के लिए दुख न करना चाहिए। जेल में कृष्ण ने जन्म लिया था। इस देश के सब कष्टों से मुक्त करने वाले ने अपने पवित्र शरीर को पहले जेल की मिट्टी से स्पर्श कराया। उसी प्रकार पंजाबी के स्वामी लाला यशवंत राय ने जेल में जाकर जेल की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारतवासियों का सिर ऊंचा किया, अग्रवाल जाति का सिर ऊंचा किया, उतना ही ऊंचा जितना कभी स्वाधीनता और स्वराज्य के समय में अग्रवाल जाति का अग्रोहे में था। उधर एडिटर मिस्टर अथावलगे ने स्थानीय ब्राह्मणों का मस्तक ऊंचा किया, जो उनके गुरु तिलक को अपने मस्तक का तिलक समझते हैं। सुरेंद्रनाथ ने बंगाल की जेल में और तिलक ने बंबई की जेल का मान बढ़ाया। यशवंत राय अथवा लाहौर की जेल को वहीं पद प्रदान किया। लाहौरी जेल की भूमि पवित्र हुई, उसकी धूल देश के शुभ चिंतकों की आंखों का अंजन हुई। जिन्हें इस देश पर प्रेम है, वह इन दो युवकों की स्वाधीनता और साधुता पर अभिमान कर सकते हैं। जो जेल चोर डकैतों दुष्ट हथियारों के लिए है, जब उसमें सज्जन साधु शिक्षित स्वदेश और स्वजाति के शुभ चिंतकों के चरण स्पर्श हों, तो समझना चाहिए कि उस स्थान के दिन फिरे। ईश्वर की उस पर दया दृष्टि हुई। साधुओं पर संकट पड़ने पर शुभ दिन आते हैं। इससे सब भारतवासी शोक संताप भूलकर प्रार्थना के लिए हाथ उठावें। शीघ्र वह दिन आवे कि जब एक भी भारतवासी चोरी, डकैती, दुष्टता, व्याभिचार, हत्या, लूट, खसोट, जाल आदि दोषों के लिए जेल में ना जाए तो देश और जाति की प्रीति और शुभचिंता के लिए, दीनों और पद दलित निर्बलों को सबलों के अत्याचार से बचाने के लिए, हाकिमों को उनकी भूलों और हार्दिक दुर्बलता से सावधान करने के लिए और सरकार को सुमंत्रणा देने के लिए। यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छंदता को भी दोष समझें, तो हमें उसके लिए जेल भेजें। तो वैसी जेल हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार कर लेनी चाहिए। जिन हथकड़ियों से हमारे निर्दोष देश बांधवों के हाथ बंधे, उन्हें हेम में आभूषण समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारे ईश्वर में इतनी शक्ति हो कि वह हमारे राजा और शासकों को हमारे अनुकूल कर सके और उन्हें उदारचित्त और न्यायप्रिय बना सके, तो इतना अवश्य करे। हमें सब प्रकार के दोषों से बचाकर न्याय के लिए जेल काटने की शक्ति दे।
जिससे हम समझें कि भारत हमारा है। हम भारत के, इस देश के सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं है। रहे इसी देश में, चाहे जेल में, चाहे घर में, जब तक जिए जिए और जब प्राण निकल जाए तो यहीं की पवित्र मिट्टी में मिल जाए। भारत मित्र, 30 मार्च 1907 ईस्वी। तीसरे पहर का समय था। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था।